पीएसएल की बात करेंगे। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया और इसी तरह एक जीत जो है फाइनली कराची वो डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स को मिल गई। हाँ। आपको पता ना पहली जीत है। सो कराची और लाहौर दोनों ही जीत गए, मतलब दोनों ही फेवरेट नहीं थे इन दोनों ही मैचेस में। लेकिन कराची हैज वन अदर मैचेस। हाँ, इट हैज, बट यू नो इवन देन अगर आप क्वेटा और कराची का कंपैरिजन करते हुए पूछते कि भाई कौन फेवरेट है, तो नेचुरली क्वेटा ही कहते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन कल कुछ अपसेट्स होते चले जा रहे थे, व्हिच बाय द वे आई टोटली लाइक, ऑल्दो इस्लामाबाद हार गया, लेकिन होना चाहिए ना, वरना तो फिर इजी लग रहा था। और कल के मैच में ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ ये हम जानते हैं। हमारे फैजान लखानी नहीं, इनकी एक वो डेजिग्नेशन भी मैंने याद की थी। फैजान को बुला के खुद ही पूछ रहे थे, फैजान आप कौन है? फैजान क्या हाल है आपका? स्पोर्ट्स एडिटर। सो या अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हैं आप? फैजान, अभी हम अब्दुल्ला ने जो किया है उस पर बात नहीं करेंगे। ये बताएं लाहौर कलंदर ने कल क्या किया है, जो कि इतने मैचेस हार के अब कल उनको बड़ी अच्छी जीत मिल गई है। नहीं, कलंदर्स क्या इनफैक्ट जो पिछले मैचेस भी हारे ना वो बड़े क्लोज जाके हारे। कलंदर्स का वो हिसाब नहीं था, दो सारे हारते ही हारे थे, बट कराची किंग्स भी बहुत सारे मैचेस वन साइडेड हारी, बट कलंदर्स क्लोज जाके हार रहे थे। जिस तरह कराची किंग्स से इनफैक्ट जो कलंदर्स का मैच था, या जो पेशावर ज़ल्बी से मैच था, दोनों सारे मैचेस में कलंदर्स के साथ ये हुआ कि करीब आके रह गए आखिरी ओवर में, या एक आध ओवर से चीजों पर नीचे हो गई। कल कलंदर्स की बॉलिंग ने बेसिकली जो पिछले मैचेस में बड़ा मिस कर रही थी कलंदर्स की टीम, कलंदर्स की बॉलिंग ने कल जिस तरह कमाल किया वो, और शुरू से ही कमाल करके दिया कलंदर्स की बॉलिंग ने, तो उस चीज ने असर डाला। दे रहा है, दुरुस्त है, बट अब दुरुस्त क्या है, मेरी बात सुने, हम तो प्लेऑफ से बाहर हो गए। दुरुस्त तो खैर क्या, अब टॉप 4 की तो दौड़ से बाहर हो गए, बट स्टिल एक अच्छे नोट पे भी कराची का चांस है आगे जाने का कोई, या कराची भी बाहर है इस दौड़ से? कराची का चांस आज से कराची इस्लामाबाद के मैच के बाद क्लियर हो जाएगा क्या होता है, बट कराची के भी मैचेस बाकी है, तो कराची को हम कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि उनका रन रेट कल बहुत बेहतर हुआ है। अब हाँ, कराची का चांस भी है, इस्लामाबाद भी अभी कंटेंशन में, बट कलंदर अब कंटेंशन की टीम में नहीं रही। आपके मुल्तान तो थ्रू हो चुकी है, क्वेटा और ज़ल्बी भी तकरीबन यही लग रहा है कि थ्रू है। अब जो इस्लामाबाद या कराची में से कौन सी एक टीम और बाहर होती है वो। अच्छा, मुझे बताएं, अब बहुत से लोग कल जब लाहौर की विन हुई और सारों का बड़ा ये कहना था कि डेविड वीजर को पहले नहीं इन्होंने खिलाया और देखिए साइड पे बिठाए रखा है और अब उनका हमने देख लिया है वैल्यू, क्यों वो नहीं खेल रहे थे पहले? नहीं, डेविड विसे इंजर्ड हो गए थे इब्तिदा के मैचेस के बाद। डेविड विसे के फिटनेस के इशू से उसकी वजह से वो नहीं खेल रहे थे, वरना डेविड विसे जैसे खिलाड़ी को कोई भी कोई भी टीम ऐसे ही तो नहीं बिठाएगी, वो अनफिट थे। ओके भाई, वैन डे ड्यूसन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, हम पीएसएल पे भी बाद में आएंगे दोबारा, लेकिन कौमी टीम के बारे में भी जाहिर है एक नई मैनेजमेंट है, नए चेयरमैन पीसीबी हैं, और कहा ये जा रहा है कि शेन वॉटसन जो हैं वो पाकिस्तान, मैंने डेरन सेमी का भी सुना था बाय द वे। बिल्कुल, दो नाम आए हैं, शेन वॉटसन फॉर हेड कोच एंड डेरन सेमी आल्सो। देखिए, शेन वॉटसन को ही फेवरेट कहा जा रहा है पीसीबी के रवाबित, तो ऑफ कोर्स इनिशियल मैसेजिंग हुई भी है। शेन वॉटसन हो, डेरन सेमी हो, माइक हैसन हो, इन लोगों से इब्तदाई तौर पर बातचीत डेफिनेटली हुई है, और शेन वॉटसन को ही फेवरेट कहा जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ये जो कह ले कि इस ग्रुप जो कोर ग्रुप है उससे करीबी समझे भी जाते हैं, और मॉडर्न डे क्रिकेट को भी वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बट अभी जो भी डिस्कशंस है वो काफी अर्ली स्टेजेस पर है। कमिंग वीक में, अगले हफ्ते तक शेन वॉटसन जो है वो ज़ूम पे अवेलेबल होंगे आर्थर की तरह, या फिर आएंगे फिजिकली ही वुड टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी? देखिए, मिकी आर्थर कोच नहीं थे, वो टीम डायरेक्टर थे। उनके दौर में कोचिंग के जो फराइज थे वो ग्रैंड ब्रैडबर्न जो अब काउंटी में कोचिंग कर रहे हैं वो उनके पास है। तो मिकी आर्थर बेसिकली टीम डायरेक्टर थे, और इससे पहले माजी में भी टीम डायरेक्टर्स के रोल के पास जिनके पास होते थे वो इसी तरह के अक्सर मौके पर, जहां कोविड के दिनों में हमने काफी देखा, जहां ओवरसी टीम डायरेक्टर होते थे या ऐसे सीनियर स्टाफ होते थे, वो वाया लिंक ही वो शेन वॉटसन की और कोई कमिटमेंट नहीं है, अगर कोई बनते हैं तो ये 100% पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएटेड होंगे। देखिए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर किस तरह जाती है, लिखत पढ़त में वो क्या चीजें होती, कागजात क्या बनते हैं, बट अभी कोई भी चीज होगी वो मेरे ख्याल से इंटरिम बेसिस की ही होगी।
लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर इनको लॉन्ग टर्म के लिए ही सारे मामला तय करना पड़ेंगे। अभी तो इनके इनका नीचे भी focus changes अच्छा, आएंगे। न्यूजीलैंड की और भी सीरीज है। चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैजान, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, मैनेजमेंट ही चेंज होगी है, मोहसिन नकवी साहब। बिल्कुल मैनेजमेंट चेंजेस करने के लिए मैनेजमेंट स्टाफ में भी चेंज तब्दीलियों की बात हो रही है। टीम के फिजियो की जो टीम के फिटनेस के हवाले से भी मामला था उसको भी देख रहे हैं। शायद मेडिकल स्टाफ में भी कुछ बाहर के लोग आए। ये कहा जा रहा है कि रेहानुल हक जो नजम सेठी के दौर में जिनको अपॉइंट किया गया था टीम मैनेजर, और जक्का अशरफ के दौर में जिनको हटा दिया गया था, शायद उनको भी वापस रेहान को टीम में लाया जाए। तो ये चीजें भी, ये सारी बातें भी सामने हो रही है। बट अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगले आने वाले वीक में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अनाउंस की जाएगी फॉर एक इनका जो बूट कैंप लगना है इस महीने के एंड में, वो उस बूट कैंप के लिए जब प्लेयर्स अनाउंस किए जाएंगे तब चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन टीम के साथ आ अच्छा, रहा है अब और आगे क्या रमजान की शुरू हो रहा है और पीएसएल का जो आखिरी लेग है वो रमजान में होना ना है। सिर्फ रमजान भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही मौसम भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा हुआ है। तो अभी आगे जो मैचेस आप देख रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीजन अगर कुछ मैचेस नहीं हो पाते तो पॉइंट्स किधर इधर उधर हो जाएंगे। रिजर्व डेज हैं हमारे पास फॉर द मैचेस टू गो ऑन। एंड ऑल्सो रमजान में क्या पोस्ट अफ्तारी मैचेस होंगे, क्या होगा? जी 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 रमजान के जो मैचेस है उसके टाइम रात 9 बजे है, तो वो मैचेस रात 9 बजे ही स्टार्ट होंगे। और कराची में तो आमतौर पर रमजान में इफ्तार के बाद लोग बाहर निकलते हैं। मैं क्रिकेट तो और क्रिकेट भी खेलते हैं, आपको पता है रमजान क्रिकेट का एक अपना सीन है रमजान क्रिकेट का। तो बहुत सारे लोगों का ये शिकवा रमजान में ये खत्म हो जाएगा कि कराची के क्राउड नहीं आ रही, क्योंकि कराची का क्राउड रमजान के बाद डेफिनेटली घर से बाहर निकलता है। बट अगेन मौसम के जब देखे उसके बाद जब तक रमजान स्टार्ट होगा और अगला स्टेज जब शुरू होगा तो पॉइंट्स टेबल वाली बात तो फिर साइड पे हो जाएगी ना, फिर तो प्ले ऑफ हो रहे होंगे। प्ले ऑफ में भी फिर जब वो प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक फिर फैसला किया जाएगा कि आगे कौन सी टीम जाएगी। उसमें यही देखा जाता है कि टॉप पर कौन सी ज्यादा टीम, अगर मैच वॉश आउट हो जाता है, अबेंडन हो जाता है मैच, तो फिर ये देखा जाता है कि पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम का पलड़ा भारी था, मतलब कौन सी टीम उन दोनों टीमों में बेहतर रैंक थी, तो फिर वो आगे जाती है। लेकिन अगर फाइनल ऐसा होता है तो फिर फाइनल में जॉइंट विनर होते हैं। चलिए होपफुली, और जो कराची के इंतजामिया हैं वो भी ज़रा बेहतर बनाएगी, एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, जो स्टेडियम पहुंचना चाहते हैं वो स्टेडियम पहुंच सकें। मैं एक बात बताऊं, जब रात के 9 बजे हो रही होगी ना बात, तो सब ठीक हो जाएगा। वो टेम्परामेंट ही इंसान का ठीक हो जाता है। आप अपने रश आवर में भी नहीं फंसे होते, और दफ्तरों की छुट्टियां भी पहले हो जाती हैं, नहीं आ रहे होते। सो इट्स गोइंग टू वर्क आउट। फैजान, थैंक यू फॉर 18 मार्च को होगा फाइनल पीएसएल का, या व्हिच इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। हाँ।